ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। श्री उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी लिखित श्लोक संख्या पहला, लेकिन पार्ट जो है थर्ड होगा। तीसरा सेशन होगा आज का। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। प्लीज मुझे बताइए कि स्क्रीन शेयर होने के बाद आप सब स्क्रीन देख पा रहे हो या नहीं। सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? इज इट क्लियर? ओके। तो पहला श्लोक का तीसरा पार्ट है, आज हम शुरू करेंगे। मंगलाचरण तो हमने कहा है, बट श्री रूप गोस्वामी के लिए भी हम मंगलाचरण गाएंगे। शुद्ध्यार्थम मम देहस्य जल स्नानम करोमि अहम, श्री रूप वाक सुधा स्नानम स्व आत्मनः परिशुद्धये। अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए मैं प्रतिदिन जल से स्नान करता हूं, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए मैं श्रील रूप गोस्वामी के अमृतवाणी के माध्यम से स्नान करता हूं। ये श्रील रूप गोस्वामी के लिए प्रणाम है। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि किस तरह से हम वाचो वेगम, वाणी के ऊपर वेग या नियंत्रण लाना, किस तरह से उसे कंट्रोल करना है। और जो कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनके लिए कंसेशंस के विषय पर भी हमने चर्चा की, जो शास्त्र कहते हैं। ठीक है। और ये भी हमने देखा कि वाणी पर कंट्रोल रखने से, नियंत्रण रखने से क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भाया अंतरशेष ऋषिक चालकम वाग इंद्रियम स्याद यदि संयतम सदा चित्तम स्थिरम सद भगवत स्मृतौ तदा सम्याक प्रवर्त्यत ततः स्मृति फलम। तो ये फल है वाणी के ऊपर नियंत्रण करने से, ये फल प्राप्त होता है। और वो क्या है फल, हमने उसकी चर्चा की है, बट फिर भी उसको स्मरण करते हैं या उसको रिवाइज करते हैं हम। द स्पीच फैकल्टी कैन पोटेंशियली एजिटेट all of one's external and internal senses। बाह्य और अंतरंग इंद्रियां जो है, बाह्य इंद्रिय तो हम जानते हैं,
अंतर इंद्रिया जो है मन, बुद्धि और अहंकार। एजिटेट मतलब उत्तेजित करना। तो वाणी के माध्यम से बाह्य इंद्रियां और अंतर इंद्रियां उत्तेजित होती है, इसीलिए सदैव उसको नियंत्रण में रखना चाहिए, जिसके कारण हमारी स्मरण शक्ति जो है फिक्स, एकांतित हो जाता है, एकनिष्ठ हो जाता है भगवान के प्रति। Thus, the fixation of the consciousness on the Lord is a direct result of such a controlled speech faculty. वाणी नियंत्रण करने से क्या होगा? भगवान के प्रति हम जो स्मरण जो है, स्मरण शक्ति बनी रहती है और एकनिष्ठ हो जाता है व्यक्ति, और हर हमेशा भगवान का स्मरण करने लगते हैं। इस तरह से वैकुंठवासी जो है, जो वैकुंठ में रहने वाले जो भक्तगण है, वो इस तरह से कहते हैं। ये श्रीमद् बृहद भागवतामृत में श्रील सनातन गोस्वामी इस विषय में बताते हैं। तो प्रभुपाद का ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं तथा जीभ, उदर एवं जनेन्द्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। इस तरह से श्रील प्रभुपाद हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सेकंड वेग, मनः, मनसः। ठीक है। अभी अगर देखेंगे हम, मनसः मतलब मन के वेग को नियंत्रण करना, ऐसे इस श्लोक में कहा गया है। बट वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, यहां पे मनसः के बाद में वेगम ऐसा शब्द नहीं लगाया गया है। वाचो वेगम ऐसा होना चाहिए था ना, वाचो वेगम मनसः वेगम क्रोध वेगम, बट ऐसा नहीं है। पोएटिक या कवि के हिसाब से जो मीटर में बैठना चाहिए, वो मनसः वेगम लगाने से उस मीटर में नहीं बैठता है। इसीलिए वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, तो मनसः क्रोध वेगम एक नहीं है। वाक मतलब वाणी, मन और क्रोध, ये तीन अलग अलग है वेग। बट फिर भी मनसः के आगे वेगम नहीं लगाया गया है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, तो मीटर में बैठने के लिए मनसः के बाद वेगम नहीं लगाया गया है। कभी कभी हाँ, कवि लोग जो है मीटर में बैठने के लिए इसकी जरूरत नहीं समझते। इसको क्या कहा गया है? हाँ, काकाक्षी न्याय। काकाक्षी न्याय कहा गया है, द मैक्सिम ऑफ द क्रोज आई। आप शायद कई लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते भी होंगे कि कौवा जो है वो सिर्फ एक ही आंख से देखता है। कौवा जो एक ही आंख से देखता है तो दो आंखें, मगर देखता है एक ही आंख से। उसका जो आईबॉल है, अंदर का जो ब्लैक आईबॉल जो होता है, अगर कौवा लेफ्ट साइड को देखना चाहता है तो वो ब्लैक आईबॉल लेफ्ट साइड में आ जाता है। अगर कौवा राइट साइड में देखना चाहता है तो वो ब्लैक आईबॉल राइट साइड में आ जाता है। लेकिन देखता है, दो आंखें होने के बावजूद भी वो देखता है एक ही आंख से। इसे काकाक्षी न्याय कहा गया है तो एक ही बॉल मगर दोनों जगह काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से वाचो वेगम और क्रोध वेगम, ये दोनों में, दोनों शब्दों के साथ वेगम जुड़ा है,
लेकिन मनस के साथ नहीं जुड़ा है, इसीलिए वो मनस वेगम भी काकाक्षी न्याय के माध्यम के अनुसार उसे मनस वेगम भी इसको साइंटिस्ट के माध्यम से शायद हमारे रितेश प्रभु जानते होंगे, मोनोक्यूलर विजन कहा जाता है इसे। दोनों आंखों से एक ही आईबॉल से देख सकते हैं, मगर एक समय में एक ही आंख से देख सकते हैं। तो ये काकाक्षी न्याय तो है, एक ही ब्लैक आईबॉल, मगर दोनों जगह लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह से वाचो वेगम मनस वेगम भी होता है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, तो मनस के पीछे वेगम नहीं लगाया, इसका अर्थ ये नहीं कि मन को नियंत्रित नहीं करना। समझो, वाणी को नियंत्रित करना, क्रोध को नियंत्रित करना, लेकिन मन को नियंत्रित नहीं करना ऐसा नहीं है। वो नेचुरली, हाँ, कवि जो है इसको काकाक्षी न्याय कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शब्द हम डालते हैं कि मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, इधर उधर वहां वहां वहां। तो जाना है हर जगह हम नहीं लगाते हैं, इधर जाना है उधर जाना है, और बाद में सिर्फ नाम बताते हैं हम कि हाँ वहां जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी, इस तरह से। तो उसी तरह से वाचो वेगम के बाद मनहस, उसका भी वेग या मन को भी नियंत्रित करना चाहिए, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। तो हम अभी देखते हैं मनस। तो दूसरा जो है, हमने लास्ट टाइम वाणी के विषय में सोचा, उसके विषय में चर्चा की, और आज जो है दूसरा वेग जो है मनस या मनस, मनस ऐसा भी कहा जाता है इसको। तो व्हाट इज मनस, इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, हाँ, हम देखते हैं। मनश्च संकल्प विकल्प वृत्ति, क्या कहा गया है श्रीमद् भगवत भागवतम में? अगर 12वें स्कंद के 6वें अध्याय के 3रे श्लोक में अगर झांकोगे, तो वहां पे मन के विषय में या उसको डिफाइन किया गया है। क्या किया? मनश्च संकल्प विकल्प वृत्ति। तो मनस कंसिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ विकल्प एंड संकल्प, मतलब मन के दो कार्य है जिसके कारण मन जाना जाता है। दो कार्य क्या है? विकल्प और संकल्प। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 12वें स्कंद के 6वें अध्याय के तीसरे श्लोक में इसे कहा गया है। हाँ, अगर आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो ये ऐसा है कि मन के दो कार्य है, संकल्प और विकल्प वृत्ति। वृत्ति मतलब कार्य। हाँ? मनश्च संकल्प विकल्प वृत्ति। अभी विकल्प मतलब मन को बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, ये सारे ऑप्शंस को विकल्प कहा गया है। और उन ऑप्शंस में से जब हम एक को चुनते हैं उसको संकल्प कहा गया है कि नहीं? तो मन को बहुत सारे चीज दिखाने के बाद या देखने के बाद उस एक को जो उसे पसंद है उसको वो चुनता है। अब समझ रहे हैं? तो इसे, हाँ, संकल्प कहा गया, मतलब फाइनली चुनना, इसे संकल्प। विकल्प मतलब मेनी ऑप्शंस, मेनी ऑप्शंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूट्यूब चैनल खोल दिया, तो यूट्यूब जैसे ही हम खोलते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब के चैनल में से बहुत सारे, हाँ, ये आ जाते हैं, विकल्प आ जाते हैं। ये भी है, पॉलिटिक्स भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, फिल्म के फिल्म्स मूवीज आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे, किसी के लेक्चर्स आ जाते हैं, कई सारे। तो ये सारे विकल्प हो गए। जैसे ही यूट्यूब चैनल पर हम, हाँ, क्लिक करते हैं
तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, और वो ऑप्शंस हम और भी ढूंढने लगते हैं, और क्या क्या है, और क्या क्या है, और क्या क्या है। ये जो मन का ही कार्य है, लेकिन उसे विकल्प कहा गया। विकल्प मीन्स मेनी ऑप्शंस, एंड संकल्प मीन्स उस ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस में से एक को, हाँ मुझे अब ये देखना है, तो उसे संकल्प कहा गया है। तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। सो डेफिनेशन ऑफ माइंड जो है, अब ये है फंक्शंस मतलब दो कार्य, विकल्प मतलब ऑब्जर्विंग मेनी ऑप्शंस, हाँ, माइंड ब्रांचेस आउट मतलब बहुत सारे ऑप्शंस देखना चाहता है पहले मन, पहले संकल्प करने से पहले, या फाइनल देखने से पहले, या किसी को चूज करने से पहले वो बहुत सारे ऑप्शंस देखना चाहता है। तो ये मन का ही कार्य है। तो मन के दो कार्य है, विकल्प एंड संकल्प। संकल्प मतलब सारे ऑप्शंस देखने के बाद डिटरमाइनिंग, अभी फिक्स हो गया, बस इसको मुझे देखना है। समझ गया? ये है मन की वृत्ति या मन के कार्य। तो अब हमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से हम डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, मनस वेगम, तो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नानाविध मनोरथ। सो मनसो वेगम मीन्स वेरियस डिजायर्स। तो यहाँ पे नाना विधा मनोरथ, समझो। अब रथ मतलब जानते हैं, रथ के सामने घोड़े होते हैं, रथ के आगे घोड़े लगे रहते हैं, और वो घोड़े का लगाम जो है, हाँ, अपने हाथ में होता है। तो घोड़ों के लगाम को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारा डिस्टरबेंस हो सकता है, और लगाम को पकड़ेंगे, सो देर आर मेनी वेज ऑप्शंस, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, बट आपको निश्चित करना होता है कि घोड़ों को किस तरह से लगाम से कहाँ हमें जाना है। उसके लगाम को उस तरह से खींचोगे, कंट्रोल करोगे, तो घोड़े बराबर वैसा जा सकते हैं, उस दिशा में जाएंगे। तो नानाविध मनोरथ, सो बहुत सारे डिजायर्स, बहुत सारी इच्छाएं, ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे नानाविध मनोरथ। सो मनस मतलब बहुत सारे डिजायर्स की इच्छा करना और उनमें से उसको सिलेक्ट करना। और श्रील भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, इनके विचार, हाँ, बहुत हाई लेवल के हैं। अब वो कहते हैं, हाँ, मनसो वेगम को वो इस तरह से डिफाइन करते हैं, अविरोध प्रीति, विरोध युक्त क्रोध। ये मनस वेगम को डिफाइन इस तरह से करते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। समझ गया ना? मतलब मन असीमित बहुत सारे चीजों के प्रति आसक्त रहता है, बहुत सारे चीजों के प्रति आसक्त रहता है। अविरोध मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, बहुत सारे, असीमित। और प्रीति मतलब अटैचमेंट, अविरोध प्रीति, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जो है वो मेरे लिए बनी है, और मैं ही उसका भोगता हूं, मैं ही उसको भोगना चाहिए, ऐसा उसका मन जो है ना। हाँ, ताकि मैं हवा में जी चाहे वैसे उड़ सकूं, यहां जाना है वहां जाऊंगा, वहां जाना है वहां जाऊंगा, उसको भी एंजॉय करूंगा, इसको भी एंजॉय करूंगा, उसको भी एंजॉय करूंगा। इसे अविरोध प्रीति कहा गया। बहुत सारे अटैचमेंट्स, सभी जगह अटैचमेंट्स, ये भी, ये भी, वो भी, वो भी, वो भी, सब ऐसा कि सारी दुनिया एक्चुअली मेरे लिए, मैं इस दुनिया का सेंटर हूं। ये मन को ऐसा लगने लगता है, और हमें उसका शायद अनुभव भी हुआ होगा, बट वो कहते हैं ऐसा। तो डिटेल्स में अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह से लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट मीन्स
so much attachment for impersonalist opinion, समझ गए? इम्पर्सनल निराकार के जो वाक्य है उसके प्रति अटैचमेंट रहना, या कर्मकांडी लोग जो है, जो कर्म के फल के विषय में समझाते हैं, उसके प्रति अटैचमेंट रहा, वो ऐसा करने से ये प्राप्ति होगा, वो करने से वो प्राप्ति होगा। हाँ? तो इस तरह से तो इसको कहा गया। लेकिन वो आगे कहते हैं, इफ यू हैव अटैचमेंट्स टू एनी अदर philosophies besides bhakti is an unrestricted attachment, that is avirodha प्रीति। भक्ति के अलावा और किसी की भी चाह रखना, मतलब किसी भी चीज की चाह रखना, इसे अविरोध प्रीति कहा गया है। हाँ? तो ये मनस मनसह का वो डेफिनेशन दे रहे हैं। और आगे दूसरा एक कहते हैं, विरोध युक्त क्रोध, एंगर अराइजिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। जब प्राप्त नहीं होता है मन को जो चीज वो चाहता है, जैसे मैं उदाहरण के लिए यूट्यूब का बताया कि बहुत सारे, हाँ, यूट्यूब के चैनल्स आ जाते हैं, अनेक लोगों के चैनल्स आ जाते हैं, हाँ, यूट्यूब वीडियोस आ जाते हैं, बट जो नहीं, मतलब जो जो मन चाह रहा है वो अगर नहीं मिलता है तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होना, उसके कारण गुस्सा होना, विरोध युक्त क्रोध, मन के विरोध हुआ इसलिए क्रोध हो जाता है। तो वैसे भी अगर देखा जाए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं भी कहते हैं, विषयान पुंसा, ये कहा गया, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध कैसे आता है? हाँ? विषयों पर मन लगाया और वो विषय प्राप्त होने के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, हाँ, तो फिर क्रोध आ जाता है। तो ये दो प्रकार के एक्ट्स को, हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है डिफाइन करते हैं मन के विषय में। तो मन क्या है? अविरोध प्रीति, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट्स रहता है, हाँ, अनरिस्ट्रिक्टेड सारी चीजों को देखना चाहता है, देखना चाहता है, देखना चाहता है। अगर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त हो गया तो होगा क्या? फिर विरोध युक्त क्रोध उत्पन्न होता है, और ये मन का ही है। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, बहुत ही मतलब एकदम डिटेल्स में जाकर, जैसे 24 कैरेट्स गोल्ड बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं? भगवान की संतुष्टि के अलावा मन कहीं और लग जाता है, वो सब जो है मन का वेग है। भगवान के अलावा मतलब जैसे, मतलब एकदम शार्प एक ही एंगल दिया हुआ है, देर आर नो अदर वेज। मतलब 24 कैरेट गोल्ड, बट एक ही है बस, भगवान में मन लगा, ये वो कह रहे हैं इस तरह से। हाँ, मनसः वेगम के विषय में वो कहते हैं। और आगे कहते हैं इस तरह से, इफ एनी एजिटेशन इज ऑल्सो देयर, सपोज मन अगर खुश नहीं भी है भगवान की सेवा में लगाने से, कुछ एजिटेट भी हो रहा है, या मन भगवान की सेवा में मन अगर ठीक भी नहीं है, हाँ, तो भी वो मनस वेगम है, मतलब मन को कंट्रोल करने के जैसा ही है। समझ गए? समझ रहे हैं कि भगवान की सेवा में एजिटेशन भी हो रहा है, बहुत तकलीफें भी आ रही है, और मन इच्छा नहीं करता है, हाँ, लेकिन उसे मनस वेगम कहा गया, वो नियंत्रित है मन, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। क्यों? दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं देते हैं, एक ही ऑप्शन, दैट इज 24 कैरेट्स गोल्ड, कृष्ण की सेवा या कृष्ण के विषय के अलावा मन किसी और का सोचना नहीं चाहिए, ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे। अगर मन कंट्रोल में नहीं रहा
हाँ, तो क्या होगा? हाँ, जैसे भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के, हाँ, 67 मतलब 67वें वर्ष में, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविध्यते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायोर नवाम इमाम भसी। हाँ, कैसे? जैसे बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, नाव में बोट है, जहाज है, या फिर सॉरी सागर में, समंदर में नाव है। हाँ, और जैसे ही तूफान आ जाता है तो वो बोट उसी दिशा से, तूफान की दिशा से निकलने लगता है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति का मन, हाँ, भटक रहा है, और किसी भटकते भटकते किसी एक चीज को देख लिया, तो बस वो मन वहां पे भागने लगता है। भागकर क्या करता है? मन के बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट ऑन द वाटर, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस on which the mind focuses can carry away a man's intelligence। भगवान भगवत गीता में ये कह रहे हैं, समझ गया ना? क्या कह रहे हैं? मन जो है, किसी भी इंद्रियों के ऑब्जेक्ट पर, इसको देखना है, उसको स्पर्श करना है, उसको सुनना है, हाँ, तो मन एक्चुअली सारे इंद्रियां मन के अधीन है। समझ गए ना? सारे इंद्रियां मन के अधीन है। इसीलिए मन को नियंत्रित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कंट्रोल किए तो क्या होगा? हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। हाँ, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगत तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो पूरी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और मनुष्य का या जीव का पतन हो जाता है, अगर मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो। इसलिए मन को नियंत्रण रखना और सही ढंग से इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, ये भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहते हैं कि शोकामर्श आभिधि शोकामर्शादिभिर भावैर आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। मतलब मन अगर डिस्टर्ब्ड है, बहुत सारे अनेक गलत विचारों में व्यस्त है, तो भगवान का स्मरण करना संभव नहीं है। हाउ कैन देयर बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस? आप जबरदस्ती स्मरण कर पाओगे, लेकिन स्वाभाविक रीति से स्मरण भगवान का नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जब हम जबरदस्ती भगवान का स्मरण करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, दैट मीन्स हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे नेगेटिविटीज है। हाँ, बहुत सारे नेगेटिविटीज है। जैसे दुखी है मतलब लैमेंटेशन, दुखी है, इंडिग्नेशन मतलब क्रोध है, या फिर नाराजगी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिविटीज जब हमारे मन के अंदर रहती है, किसी के प्रति कहो या वट एवर, ए न के न प्रकार ना, अगर नेगेटिविटीज रहती है, तो स्पॉन्टेनियस भगवान का स्मरण करना, स्वाभाविक रीति से भगवान का स्मरण करना संभव नहीं है। फिर आप जबरदस्ती करने लगो, ओ मुझे वो स्मरण करना है, ओ मुझे वो स्मरण करना है, मैं अभी जप कर रहा हूं तो भगवान के लीलाओं का स्मरण करना है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है। ये जबरदस्ती हो जाती है। समझ गए? तो स्वाभाविक रीति से भगवान का स्मरण कब होगा? जब मन में से ये सारे नेगेटिविटीज चले जाएंगे तो। इसीलिए मन को नियंत्रित करने से भगवान का स्मरण स्वाभाविक रीति से होने लगता है। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में
श्रील रूप गोस्वामी बताते कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभवा भवेत। समझ गया ना? आक्रांतम यस्य मानसम, समझ गया, वेयर देर इज पॉसिबिलिटी, समझ गया, मन में आक्रांतम अगर रहेगा तो कैसे पॉसिबल है स्पॉन्टेनियस भगवान का स्मरण करना, मुकुंद का स्मरण करना पॉसिबल नहीं है। सो अनकंट्रोल्ड माइंड का क्या रिजल्ट है ये देखिए आप। जैसे सपोज हम इस्कॉन के अनुयायी है, तो इस्कॉन के अनुयायी होने के नाते इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट मतलब भगवान का स्मरण करना, समझ गया ना? 24 घंटा 24 घंटा भगवान का स्मरण करना। अभी मैं 24 घंटा भगवान का स्मरण नहीं कर पाता हूं, समझ गया, क्योंकि मेरे हृदय में इतने सारे अक्रांत है, इतने सारे द्वंद्व है, हाँ? तो मैं प्रभुपाद के इस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं जो प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट मतलब 24 आवर्स भगवान का स्मरण करना। तो मैं प्रभुपाद के इस इच्छा को या उन्होंने जो दी हुई स्टैंडर्ड्स है उसका पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं। दैट मीन्स माई माइंड इज ओवर पावर्ड, समझ गया ना? बहुत सारे नेगेटिविटी से मेरा मन ओवर पावर्ड हो गया है, इसीलिए 24 घंटा भगवान का मैं स्मरण नहीं कर पाता, समझ गया? तो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिविटीज है। तो ये नेगेटिविटीज को दूर करना है हमें। तो आगे हमारे आचार्य बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कैसे नेगेटिविटीज को दूर कर सकते हैं, कैसे मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। दैट विल सी ना। तो श्रील रूप गोस्वामी इस तरह से कहते हैं अनकंट्रोल्ड माइंड का क्या रिजल्ट है। अभी कृष्ण ऐसे भी भगवान जो है ये भगवत गीता में बता रहे इंद्रियाणाम ही चरतम यन मनोर। जैसे हमने किया कि नाव जो है समंदर में है, जैसे ही तूफान आ जाता है तो नाव उसी दिशा से बहने लगता है, भले हमें उस दिशा से जाना नहीं है, कितना भी कंट्रोल करने का प्रयास करें तो हम नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह से मन के बुद्धि को भी यह हर लेता है। एक इंद्रिय भी अगर किसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा और मन उसके ऊपर लग गया, ये चाहिए तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसलिए अर्जुन भी एग्री करते हैं मन के इस गति को कहो या मन के इस स्वभाव को। क्या है? अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण, यस आई एग्री, आप जो कह रहे हैं वो सही है। अभी भगवान ने जो डेफिनेशन दिए है उसी डेफिनेशन को बहुत सरल रूप से अपने अनुभव से अर्जुन कह रहे हैं। क्या है भाई? मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण, प्रमाथी, चंचल ही नहीं है प्रमाथी भी है। और ये दो चीज चंचल और प्रमाथी ही नहीं है, बलवद भी है, बलाढ़ है, हाँ, एकदम बलवान भी है और दृढ़म भी है, समझ गया ना? दृढ़ है, हिलने के लिए तैयार नहीं है। तस्याहम निग्रह निग्रह मन्य वायोर इव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं हे भगवान, हे कृष्ण, मैं किसी तरह से वायु को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं मन को कैसे नियंत्रित करूं, क्योंकि मन चंचल भी है, प्रमत्थ भी है, बलाढ्य भी है, शक्तिशाली भी है और दृढ़ भी है। ये अर्जुन एग्री कर रहे हैं, भगवान ये कह रहे और अर्जुन आगे एग्री करते हैं, यस मन का ये स्वभाव है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अभी देख लेट्स सी कि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन जो है क्या दिया है। देखो अर्जुन क्या कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्य वायोर इव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल मतलब अस्थिर, उच्च शुकल, हटीला,
तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन ये कह रही है अधिक कठिन लगता है, इस तरह से कहा जा रहा है। तो अभी इसको हम मन के इस कैरेक्टर को अच्छी तरह से अभी समझने का प्रयास करते हैं, और फिर जब हमें ये मन के कैरेक्टर को समझ लेंगे तो फिर हम उस दिशा से विचार करने लगेंगे कि अभी हमें कैसे कंट्रोल करना है मन को। तो क्या कहा गया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से रखते हैं। अभी चार कैरेक्टर, चार नेचर है मन का, हाँ, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, या मतलब अर्जुन के माध्यम से। ओ कृष्णा, द माइंड इज सर्टनली वेरी चंचलम, मतलब चंचल मतलब रेस्टलेस। हाँ, चंचल मतलब क्या है, रेस्टलेस। प्रमाथ उग्र है, शेमलेस मतलब लज्जा जरा भी नहीं है। हम देख लेते कैसा इसको प्रमाथ मतलब लज्जा कैसे नहीं है। तो बलवत मतलब स्ट्रांग, दृढ़म मतलब फिक्स्ड है, मुझे ये करना ही है, बस वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। सो अर्जुन कहता है आई थिंक इट इज एज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एज द ब्लोइंग विंड। अभी चंचलम जो है, अभी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे इसे। बंदर देख रहे हो, हम्म, कितना चंचल होता है, हाँ? उसका मतलब उसका नेचर जो है अनप्रेडिक्टेबल है। अभी इधर है तो पता नहीं तुरंत कहाँ कौन से डाली पर कूद लगेगा, कूदेगा, और वहां से कौन से डाली पर कूदेगा। बंदर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये मन जो है बंदर के जैसा है। कितना चंचल है, बंदर के जैसा, चंचल के जैसा है। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, उसको कब क्या पसंद आता है पता नहीं। समझ गया ना, सोच नहीं सकते हम, इतना चंचल है। कभी यहां जाने का मन, कभी वहां जाने का मन, कभी ये, कभी उस डाली पर, कभी उस डाली पर। समझ गया ना? तो इस तरह से चंचल है। इसीलिए बंदर के साथ बहुत सारे बंदरियां भी रहते हैं। समझ गए ना? तो ये बंदरिया मतलब विकल्प, बहुत सारे ऑप्शंस है। अब समझ रहे हैं, इतना मन चंचल है, बहुत सारे ऑप्शंस को देखना चाहता है, और उस सारे ऑप्शंस को एक एक करके, हाँ, अनुभव भी करना चाहता है। सो ये चंचलम। तो जब भी हम चंचल शब्द आता है या मन चंचल है, तो बंदर को याद करना चाहिए कि हमारा मन बंदर के जैसा है। समझ गए। प्रमाथी, अभी प्रमाथी शेमलेस इसलिए है क्योंकि हाथी को जब भूख लगता है, हाँ, तो एक छोटे से पेड़ को भी इतना उग्र रूप से उसको उखाड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए केले का पेड़ समझो, जैसे ही उसको भूख लगता है ना, अभी किसी कोई हाथी को पालने वाला उससे पूछे कि हाथी को भूख लगता है तो क्या करता है वो, हमें उसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन हमारे आचार्य या हमारे भक्त लोग, हाँ, इसे रिसर्च किए हैं। हाथी को जब भूख लगता है तो इतना प्रमत्त हो जाता है कि सहा नहीं जाता है उसको। समझ समझ गया ना, वो टन्स ऑफ फूड खाता है जब भूख लगता है। तो एक छोटे पेड़ को भी मतलब इतनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने जमीन को पकड़ कर रखे। समझ गया ना,
ये इतना उग्र रूप से उसको उखाड़ कर वो खाने लगता है जब भूख लगता है। तो ठीक उसी तरह से मन को भी जब भूख लग जाता है, हाँ, तो ये हाथी के जैसा, हाँ, दौड़ने लगता है, इतना उग्र हो जाता है। हाँ, हम देखते हैं कभी कभी, हाँ, कि व्यक्ति सेक्स के लिए इतना, सेक्स के लिए भूख भूख लग जाती है सेक्स का, तो उग्र हो जाता है वो। तो ठीक उसी तरह से प्रमाथी, सब ऐसा एंजॉयमेंट का भूख लग जाता है तो हाथी के जैसा हो गया। तो मन, हाँ, जब प्रमाथी मतलब इतना उग्र है, तो हाथी का स्मरण हमें होना चाहिए कि मेरा मन कितना उग्र है, कैसे कैसे कार्य को शेमलेसली, इतना हो जाने के बाद भी, इतना नाम बदनाम होने के बाद भी, मन मेरा उस कार्य में वापस लगना चाहता है, वापस उसको भूख लगता है वो कार्य करने के लिए। तो प्रमाद, तो ये भी एक जानवर को हमें याद करना चाहिए जब मन उग्र बन जाता है। तो चंचलम और उग्र प्रमाथी, और बलवत मतलब स्ट्रांग क्या है? आपने शायद वो अमेरिका में एक बुल राइडर बोल के एक एग्जाम्पल है। व्यक्ति अ, उस सांड को पकड़कर बैठने का प्रयास करता है, और वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक ही बैठकर उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, बट 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा वो बैठ नहीं पाता। इतना स्ट्रांग होता है वो बुल। तुरंत वो राइडर जो है, चलाने वाला व्यक्ति जो है, वो गिर जाता है। अभी तक ऐसा, मतलब ये भी एक रिसर्च है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो बुल राइडर है, जो सांड के ऊपर बैठकर उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, वो गिरा नहीं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हर हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट तक वो बैठकर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वापस वो गिर जाता है। घोड़े को कंट्रोल कर सकता है लेकिन बुल को नहीं। इतना बलशाली है ये मन। तो ठीक उसी तरह से हम कितना भी कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा पतन होगा ही। तो ये जब, हाँ, कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, मतलब ये भूल के जैसा है, इतना बलवान है, स्ट्रांग है, समझ गए? और दृढ़म, ये कुत्ता देख रहे हो आप? कुत्ते का पूंछ के विषय में तो हम बहुत बार सुने होंगे, है कि नहीं? 4 साल के लिए भी अगर कुत्ते के पूंछ को एक पाइप के अंदर डालेंगे ना, 4 साल के बाद उस पाइप को निकालोगे, वापस वो टेढ़ा ही रहेगा। तो ये इतना दृढ़ है मन, कितना कहने पर भी वो नहीं सुधरेगा। समझ गया ना? इसलिए अर्जुन अपने अनुभव से ये कह रहे, चंचलम ही मन कृष्णा, हे कृष्णा, मन कैसा है? चंचल है, प्रमाथी है, बलवद है, दृढ़ है। ये 4 जानवर उस मन के अंदर बैठे हुए, या ये वो मन मतलब 4 जानवर एकत्रित जब आ जाते हैं, तो वो मन बन जाता है। ऐसा अर्जुन इसलिए बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है प्रभु इसको कंट्रोल करना। समझ गए ना? अर्जुन ये कह रहे हैं। तो सोचो कि 4 जानवरों के साथ हम हर हमेशा रहते हैं, और उसके साथ युद्ध करते रहते हैं हम, पूरा लाइफ टाइम उसके साथ युद्ध करते रहते हैं ये 4 जानवर। हाँ, मन के रूप में इस 4 जानवर को हम पाल रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, छोड़ो यार, मन को इग्नोर करो। समझ गया ना? तो सॉल्यूशन वो नहीं है। हमारे आचार्य या भगवान स्वयं भी कहते हैं, मन को इग्नोर नहीं, जितना तुम ज्यादा इग्नोर करोगे, उतना वो मन और भी स्ट्रांग होते रहेगा, और भी उसको चाहिए, और भी उसको चाहिए, और भी उसको चाहिए।
तो मन को कंट्रोल करने से भी, हाँ, मन और भी स्ट्रांग हो जाता है। और मन को कंट्रोल नहीं कर कर लेट गो, मतलब चलो भाई तू, तेरे को तृप्ति करना है तृप्ति कर, फिर भी वो प्यासा रहता है, कुछ समय के बाद वापस उसको भूख लगती है, वापस उसको भूख लगती है। समझ गया ना? सो जड़ भरत जो है, तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। देखो अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं तो मतलब वायु को कंट्रोल, हो सकता है तो मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन को नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये चार जानवर है। समझ गया? तो रिजल्ट्स ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड जो है, ऐसे हमारे आचार्य बताते, श्रीमद् भागवतम में से यह है, उपेक्षायाध्यादितम अप्रमत्तः। अगर उपेक्षा करेंगे, चलो भाई उसको निग्लेक्ट करो, इग्नोर करो, तो वो क्या, और भी ज्यादा शेमलेस, और भी ज्यादा स्ट्रांग। ड्यू टू निग्लेक्टिंग इट द माइंड बिकम्स इवन मोर ब्रेजन, शेमलेस। ये जड़ भरत जो है, 5वें स्कंद के 11वें अध्याय के 17वें श्लोक में जड़ भरत कह रहे हैं ये। समझ गया ना? ये कैसा है? उपेक्षा, अगर उसकी उपेक्षा, इग्नोर करोगे, हाँ, अधीतम, अप्रमत्त, और भी ज्यादा वो प्रमत्त हो जाता है, शेमलेस हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो आगे, असंशयात्मना योग दुष्प्राप इति में मति ही, भगवत गीता के 6वें अध्याय में यह कहा गया, फॉर अ पर्सन विद एन अनकंट्रोल्ड माइंड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अटेन सक्सेस इन एनी फॉर्म ऑफ योगा। समझ गया ना? 6वें अध्याय के 36वें श्लोक में, यहाँ पे योग का अर्थ है भगवान के साथ योग, मतलब वो कह रहे हैं योगा मतलब एक्सरसाइज टाइप का योगा नहीं है, हाँ। तो योग में मतलब भक्ति में सक्सेस होना संभव नहीं है, अगर मन को नियंत्रित नहीं करता है तो। ये उसके रिजल्ट्स है। तो भक्ति में आगे आगे बढ़ना है, भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो मन को नियंत्रित करना अनिवार्य है, भगवान स्वयं कह रहे हैं यहाँ पे। समझ गया ना? फॉर अ पर्सन विद एन अनकंट्रोल्ड माइंड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अटेन सक्सेस। अगर सार्थक करना है भक्ति में इस मनुष्य जीवन में, तो मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। वापस यहां पे कहा गया है विष्णु पुराण में, द माइंड इज द कॉज ऑफ मटेरियल बॉन्डेज एंड लिबरेशन फॉर ऑल ह्यूमंस। समझ रहे हैं? यस। मम एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, बंध मोक्षय, मतलब मन जो है वो बंधन कारक भी बनता है, और क्या है, मुक्ति भी दिलाता है। ये विष्णु पुराण में मन के इस विषय में, अभी मन बंधन कारक भी बनता है, इसका मतलब हमें होप है थोड़ा कि भगवान कह रहे मोक्ष की भी, समझ गया ना, मोक्ष को भी दिलाता है ये मन, सिर्फ बंधन कारक ही नहीं है लेकिन मोक्ष को भी दिलाता है। अभी तक बंधन में कैसे रहेंगे इस विषय में, क्योंकि मन के इस चार स्वभाव को हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं, इसलिए इग्नोर करना ठीक नहीं है। हमारे आचार्य बताते हैं, या भागवतम में भी ऐसा कहा गया है, मन को इग्नोर करोगे तो वो और भी शेमलेस बनेगा, और भी स्ट्रांग बनेगा, और मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे। समझ गए ना? क्योंकि मन बंधन कारक भी है और मोक्ष भी देता है, इसका मतलब भक्ति में भी आपको मन आगे बढ़ाता है, अगर उसे कंट्रोल करोगे तो, नियंत्रित में रखोगे तो। इस तरह से यहाँ पे कहा गया। अभी भगवान सीक्रेट्स बताते हैं भगवत गीता में, मन को नियंत्रित करने का, सीक्रेट्स ऑफ कॉन्करिंग द माइंड। अभी मुझे बताइए,
हम सब जानते हैं और कई बार इसकी चर्चा भी की है हमने कि मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर, हाँ, क्या है? मनसस्तु परः बुद्धिर यो बुद्धे परस्तु सा। अभी विल रीड दिस, थर्ड भगवत गीता में से मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ता हूं यहाँ पे। इंद्रियाणि परायुर मनो परायुर इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धे परस्तु सा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है, अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह मतलब आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हम इस विषय में कई बार चर्चा किए हैं। बुद्धि मन से बढ़कर है और बुद्धि से बढ़कर आत्मा है। ठीक है ना, हम इसको जानते हैं, है कि नहीं? तो कई बार मैं उदाहरण देकर भी समझाया हूं इसे कि सपोज एक ऑफिस है, ऑफिस में कई सारे कर्मचारी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयर्स है, और उसके ऊपर एक चीफ है, और चीफ के ऊपर भी एक चीफ है, और फिर बाद में मालिक है। अगर मालिक को सलाह अगर एम्प्लॉयज देने लगेंगे तो धंधा चौपट हो जाएगा, बिजनेस चौपट हो जाएगा, ऑफिस में टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। इसलिए एम्प्लॉयर्स के ऊपर है एक चीफ, उसके ऊपर एक चीफ, ऐसे हो सकते हैं, और बाद में अल्टीमेट जो है वो मालिक है। समझ गया? फैक्ट्री का मालिक है अल्टीमेट चीफ। तो अगर चीफ एम्प्लॉयर्स का सुनने लगेगा और उनके हिसाब से अपना बिजनेस चलाने लगेगा तो यह संभव नहीं है। मालिक के हिसाब से सारे लोग कार्य करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मन के ऊपर चीफ कौन है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के ऊपर है आत्मा, बुद्धि के ऊपर है आत्मा। सो आत्मा सभी परों पर है, मतलब ऊपर है सबसे, और आत्मा से भी ऊपर है परमात्मा। आप समझ रहे हैं? हम्म। तो आत्मा और परमात्मा वेरी इंटीमेट कनेक्शन है, बहुत नजदीक के है। और आत्मा के नजदीक बुद्धि है, और आत्मा से दूर है मन, और आत्मा से और भी दूर है सारे इंद्रियां। तो किसकी बात किसको सुनना चाहिए, यहां पे भगवान सीक्रेट बता रहे हैं। समझ गया ना आपको? हाँ, मन जो है इंद्रियों पर नियंत्रण किया है। अभी मन को किसके कंट्रोल में रहना चाहिए? बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए। अल्टीमेटली बुद्धि भी आत्मा के कंट्रोल में रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा के बहुत नजदीक है, और सर्वोपरि जो है वो आत्मा है इस मन के लिए। तो भगवान ये सीक्रेट बता रहे हैं। तो इस तरह से अगर प्योरेस्ट फॉर्म में देखा जाए, हाँ, तो वो आत्मा तो हम ही है कि नहीं? तो ये आत्मा क्या चाहता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आत्मा बहुत जरूरी है सारे कार्य करने के लिए या करवाने के लिए इंद्रियों के माध्यम से। हाँ, मन बहुत जरूरी है आत्मा के लिए। तो ये मन क्या चाहता है? अल्टीमेटली मन जो चाहता है वो आत्मा चाहता है, या आत्मा की चाहत वो मन की चाहत होनी चाहिए। तभी इंद्रियां सही दिशा में रहेंगे, ऐसा भगवान का कहना है। इसलिए वो कह रहे मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तु सा। समझ गया ना? तू श्रेष्ठ है, आत्मा श्रेष्ठ है बुद्धि से भी, और बुद्धि श्रेष्ठ है मन से भी, और मन श्रेष्ठ है इंद्रियों से भी।
लेकिन मन जैसा कहता है वैसा इंद्रियां कार्य करने लगती है। मन को अगर कंट्रोल किया जाए तो इंद्रियां नियंत्रित रहेंगे। और मन कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि मन आत्मा के करीब है, तो आत्मा बुद्धि, हाँ, दोनों के मेल से मन को कंट्रोल होना चाहिए। अभी देखो, हमारी आंखें ये देखने की इच्छा करती है, हमारा शरीर उसे स्पर्श करने की इच्छा करती है, हमारे कान कुछ ऐसा अच्छा सुनने की इच्छा करती है। ऐसे सारे इंद्रियां, हाँ, इच्छा करती है। मन, सॉरी, आंखें देखने की इच्छा, शरीर स्पर्श करने की इच्छा, कान सुनने की इच्छा, नाक सूंघने की इच्छा करती है। उसी तरह से आत्मा भी जो है कुछ ना कुछ इच्छा करती होगी, वो ढूंढना जरूरी है। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए ना? क्या है जो मन कंट्रोल में आ जाता है, वो अगर देखा जाए, मन को कंट्रोल करने के बजाय, हाँ, क्या है वो जो आत्मा को संतुष्टि देती है। देखो, वैसा भी, मतलब कोई भी जीव भगवान को नहीं जानता, कोई भी जीव को फ्रीडम भी नहीं चाहिए वैसा देखा जाए तो। लेकिन वो एक चीज के पीछे है। वो क्या चीज है जिसके लिए मन फ्री रहना चाहता है, हाँ, या अनकंट्रोल्ड रहना चाहता है? वो चीज अगर समझ में आई हमें, तो फिर मन नियंत्रित ऑटोमेटिकली होगा। तुम्हें जबरदस्ती कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज क्या है, वो जरूरी है। सो एवरी सोल, हर आत्मा क्या चाहता है, वो अगर उसे प्राप्त हुई, तो फिर मन नेचुरली अंडर कंट्रोल में आ जाएगा बुद्धि के। समझ गया ना? तो वो क्या है? तो यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद में बताया, रसो वै सह रसम ही एव लब्धावनंदी, लब्धावनंदी भवती। भगवान इज रस पर्सोनिफाइड। भगवान रसराज है, कृष्ण रसराज है। ओनली ऑन अटेनिंग दिस रस डज द लिविंग एंटिटी बिकम्स जॉयस। जब रस की प्राप्ति होती है, तो फिर जीव आनंद में रह सकता है। और इस भौतिक जगत में बहुत सारे रस है। अभी सपोज हम जो भी चाहते हैं, चलो, मेरी आंखें इसे देखने की इच्छा कर रही है, मैं उसे देखता हूं, लेकिन उसमें अगर रस नहीं है, तो फिर देखकर कुछ फायदा नहीं। अगर सपोज मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन उस खाने में रस नहीं है, तो फिर वो खाने का मतलब क्या? अगर सपोज मैं किसी मॉल में जाता हूं, मुझे वो कपड़ा खरीदना है, तो वो कपड़ा पहनना भी एक रस है। तो इंद्रियां मन के साथ, या मन इंद्रियों के साथ रस का अनुभव करना चाहता है। समझ गया ना? रस का अनुभव करना चाहता है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी जीवात्मा भगवान को नहीं जानता ना, भगवान वही है, नहीं जानता है। समझ गया ना? वो फ्रीडम चाहता है ताकि वो रस का अनुभव करे। तो भौतिक जगत में बहुत सारे रस है, मगर रसराज भगवान है। समझ गया ना? अगर इस रसराज के साथ अगर हम कनेक्ट हो जाए, तो रस की अनुभूति ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि भगवान रसराज है। और फिर जीवात्मा आनंद का अनुभव कर पाएगा। तो उसी तरह से आत्मा भी रस का अनुभव करना चाहता है।
मन भौतिक रसों का अनुभव करना चाहता है, लेकिन आत्मा जो है, हाँ, आध्यात्मिक रस का अनुभव करना चाहता है। और वो आध्यात्मिक रस कैसे प्राप्ति होगी? भगवान के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है, रसो वै सह रसम ही एव लब्धावनंदी भवती। समझ गया? तो आनंद आत्मा तभी, वही सह मतलब आत्मा, रस क्योंकि वो रस के पीछे है। हाँ, रस का अनुभव करना चाहता है आत्मा। और रस, हमें इस भौतिक जगत में भी रस है, लेकिन वो टेम्पररी है। इसीलिए उसका अनुभव करने के बाद भी अतृप्त रहता है मन, और भी इच्छा होती है, और भी इच्छा होती है, और भी इच्छा होती है। बट रसराज भगवान है और उनके रस अनंत है। जब आत्मा इसका अनुभव लेता है, समझ गया, और वो रस से अगर जुड़ जाता है, तो आत्मा संतुष्ट हो जाता है। नेचुरली बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वाभाविक रीति से नियंत्रित हो जाती है। समझ गए? आप भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक सुना होगा ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। समझ गए ना? दिस इज 59th वर्स ऑफ भगवत गीता, सेकेंड चैप्टर, 59th वर्स है। समझ गए ना? तो आत्मा को क्या चाहिए? हाँ, भगवान नहीं चाहिए, वो रस चाहिए। और वो रस नित्य काल तक भगवान ही दे सकते हैं। भौतिक रस है टेम्पररी, आप समझे? उसका अनुभव करने से तृप्त नहीं हो जाता है, कुछ समय के बाद वापस उसका अनुभव करना चाहता है, वापस उसका अनुभव करना चाहता है। सो देर इज नो कंटिन्यूटी। समझ गया ना? कंटिन्यूटी नहीं है। थोड़ा अनुभव करता है, फिर वापस गैप आ जाता है, वापस उस रस को अनुभव करना चाहता है, वापस गैप आ जाता है। इस तरह से देर इज नो कंटिन्यूटी। तो आत्मा कंटिन्यूटी चाहता है, और वो कंटिन्यूटी रस में कब मिलेगा? क्योंकि रसराज के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, भगवान रसराज है, श्री कृष्ण रसराज है, तो भगवान के रसों के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, तो आत्मा को कंटिन्यूअस रस मिलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब सपोज हम काम करते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, क्या वो धन रस देता है? धन हमें रस नहीं देता है। वो धन के माध्यम से हम कुछ खरीदते हैं और उसको उपभोग करते हैं, और उसमें से रस प्राप्ति होती है। समझ गया ना? और कुछ समय के बाद वो रस नष्ट हो जाता है। कपड़ा कहो, फट जाता है, तो वापस नया कपड़ा। या कुछ खाते हैं, तो खा लेते हैं, और कुछ समय के बाद कंटिन्यूस खाने से उस रस, हाँ, नष्ट हो जाता है। अरे बहुत हो गया, अभी बहुत गुलाब जामुन खा लिए। एक खाने में आनंद आता है, दूसरा खाने में आनंद आता है, तीसरा खाने में आता है, 10 15 20 खाते रहेंगे तो आप वॉमिट करोगे। सो दैट इज टेम्पररी। वो रस नित्य नहीं देता, या नित्य रस का अनुभव नहीं कराता। भौतिक जगत में सारे रस जो है वो टेम्पररी है। सो मन जो है भगवान में लगना नहीं चाहता, रस का अनुभव करना चाहता है। इसीलिए उसको भोगेगा, ये चाहत करेगा, वो चाहत करेगा, और फिर बाद में वापस, हाँ, गैप आ जाता है, और फिर वापस उसका अनुभव करना है। सो मन को क्या चाहिए? अगर नित्य रस देंगे, तो फिर उसमें वो डूबा रहेगा। समझ गया ना? इसीलिए यहाँ पे गया, गिव हायर टेस्ट। प्रभुपाद इसको ट्रांसलेशन में लिखते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा।
निवर्तते। शुड वी रीड द ट्रांसलेशन इसका? हाँ, 59। यस, मैं पढ़कर दिखा देता हूँ। इसका ट्रांसलेशन ये है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। समझ गया ना? भौतिक भौतिक रस क्या है? टेम्पररी है, वापस वापस भोगने की इच्छा करती है, लेकिन हायर टेस्ट जब दी जाती है तो वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। मतलब मन, हाँ, बुद्धि, आत्मा भक्ति में स्थिर हो जाता है, क्योंकि भगवान रसराज है। अब समझ रहे हैं? अभी देखो, लेट्स सी, अभी रस की बात हो रही है ना, अभी रस देखो हम, हाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट मन कैन बी कॉन्कर्ड। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मन, मन हमने देखा उसके चार कैरेक्टर है, चार जानवर वो मन में एकत्रित है, तो उसको कैसे कॉन्कर किया जाता है वो एक रस का हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे यहाँ पे। तो एक श्लोक आता है सुभाषा सुभाषित रत्न भांडागार में, बंधनानि खलु संति बहुनी, बंधनानि खलु संति बहुनी, प्रेम रज्जु दृढ़ बंधनम उत्कम उक्तम, दारु भेद निपुणो अपि षड अंग्रीर निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। तो यहाँ पे भौरे का उदाहरण दिया हुआ है। हाँ, षड अंग्रेर मतलब भौरे को 6 पैर रहते हैं, और वो भौरा जो है पेड़ को भी कुरद कर, मतलब उसको भी छेद कर, हाँ, पेड़ को भी छेद सकता है, इतना पॉइंटेड उसका बीक होता है, या उसका चोंच जो है इतना पॉइंटेड होता है कि वो पेड़ को भी, हाँ, होल गिराकर या उसको भी पार कर सकता है, पेड़ को भी तोड़कर। दारू भेद निपुणो, इतना निपुण रहता है कि वो दारू मतलब पेड़ लकड़े को भी भेद सकता है या उसके भी पार जा सकता है। हाँ? बंधनानी, अभी ध्यान से सुने, बंधनानी खलु संति बहुनी, प्रेम रज्जु दृढ़ बंधनम उत्कम। भौतिक जगत, हाँ, भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो सबसे ज्यादा बंधन कारक है, प्रेम। लेट्स रीड द ट्रांसलेशन। देर आर सर्टनली वेरियस बॉन्ड्स इन दिस वर्ल्ड, बट द बॉन्ड ऑफ लव इज इंडीड वेरी स्ट्रांग। यहाँ कहा गया है बहुत सारे बंधन कारक ऐसे चीजें इस दुनिया में आपको प्राप्त होगी, लेकिन सबसे ऊंचा जो है वो है प्रेम का बंधन, वो सबसे स्ट्रांग है। समझ गए ना? ड्यू टू दिस बॉन्ड ऑफ लव अ बम्बल बी केपेबल ऑफ पियर्सिंग लेयर्स ऑफ वुड। बम्बल बी जो होता है, भौरा जो होता है, वो कितने भी स्ट्रांग पेड़ क्यों ना हो उसको भी छेद कर आर पार करता है, लेकिन वो भौरा जब कमल के अंदर जाता है और उस रस का आस्वादन कर रहा है, समझ गए, इतना रस के आस्वादन में मग्न हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता है कि संध्या शाम कब हुआ। और जब कमल वापस, हाँ, बंद कर लेता है अपने आप को, लेकिन देखो ये कमल उसको प्रेम दे रहा है, उसको रस दे रहा है, और वो प्रेम के कारण वो रस का रस वो कमल दे रहा है, इसलिए भौरा जो है, हाँ, ये दुष्कृति नहीं करेगा कि कमल को वो छेद सकता है, आराम से छेद कर बाहर निकल सकता है, लेकिन वो प्रेम के कारण वो वहीं पे बंध जाता है कि ये कमल मुझे प्रेम दे रहा है, मुझे रस दे रहा है, तो इसको कैसे मैं छेद करूं। हालांकि वो इतना स्ट्रांग है कि वो लकड़े को भी छेद सकता है, लकड़े में भी होल गिराकर जा सकता है, लेकिन कमल के नाजुक पंखड़ियों को वो कभी, हाँ, ऐसा दुष्कार्य नहीं करता है।
क्योंकि वो जानता है कि मुझे ये कमल प्रेम दे रहा है, मुझे रस दे रहा है। अब समझे, बंधनानि खलु संति बहुनी, इस भौतिक जगत में बंधन कारक बहुत सारे कार्य है, बहुत सारी चीजें है बंधन। प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन उक्तम, समझ गए ना। प्रेम का जो है रस जो है, हाँ, वो सबसे बड़ा बंधन कारक है। अभी इसका उदाहरण हमारे शास्त्र भौरे के माध्यम से दे रहा है। देखो कमल उस भौरे को कितना प्रेम देता है, समझ गए ना। रस ले ले, तेरे को जितना चाहिए उतना ले, जितना चाहिए उतना ले, लेते रहता है, लेते रहता है रस। पर संध्या के समय स्वाभाविक रीति से जब कमल अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेता है, लेकिन भौरा दुस्साहस नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि कमल से मुझे इतना रस मिला है, क्यों क्यों मैं उसको बर्बाद करूं, क्यों मैं उसको छेड़ूं, क्यों मैं उसको मतलब उसको तोड़कर बाहर निकलूं। तो अपना प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हो जाता है वो भौरा। फॉर व्हाट? फॉर दिस रस, ये रस के लिए। सो दिस इज बिकॉज ऑफ लव। ये प्रेम के कारण मन नेचुरली कंट्रोल में आ जाता है, और वही प्रेम भगवान नित्य रूप में देते हैं। इस भौतिक जगत में प्रेम टेम्पररी है, हालांकि वो प्रेम प्रेम नहीं है, हम जानते हैं। समझ गया ना, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, प्रेम और लस्ट दो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक को हाँ सोना कहा गया और आर्य लोहा, दूसरे को लोहा कहा गया। दोनों में इतना अंतर है, सही प्रेम सोने के जैसा तुल्य है। मगर इस भौतिक जगत का प्रेम प्रेम नहीं है, वो काम वासना है, जो एक आयरन मतलब लोहे के जैसा है। इट इज नॉट सो वैल्यूएबल। बस सही व्यक्ति सोने के तरफ मुड़ता है, सही प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और वो है सही व्यक्ति कौन? भक्त। या भक्ति के माध्यम से हम भगवान के उस रसों के साथ अपने आप को जुड़ाना चाहते हैं, जिससे हमें नित्य आनंद मिलता है। ये इस तरह से, तो भगवान, सॉरी, आत्मा जो है भगवान को तो जानता नहीं है, लेकिन वो रसों का आस्वादन करना चाहता है, उसकी यही एक इच्छा है। बट मिसगाइडेड, हम टेम्पररी रस के पीछे लगे हैं मन के कारण। बट अगर हमें किसी व्यक्ति या गुरु भक्त के माध्यम से हमें एटर्नल अगर रस मिल जाता है, या भगवान की भक्ति मिल जाती है, तो नेचुरल स्वाभाविक रीति से मन कंट्रोल में आ जाता है। ये हमारे अथॉरिटीज एग्री करते हैं इसको। समझ गए? जड़ भरत क्या कहते हैं? ओ किंग, प्लीज ट्राई टू कॉन्कर दिस माइंड बाय द वेपन ऑफ सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। डू दिस विद ग्रेट केयर। समझ गए ना? गुरोर हरेश चरणा उपासना स्त्रो जही जही व्यालिकम स्वयं आत्म मोशम। समझ गया? इस तरह से नेचुरली वो स्वाभाविक रीति से मन कंट्रोल में आ जाता है। क्या कहा जा रहा है? विद द वेपन ऑफ सर्विस, मतलब हमारे पास मन को नियंत्रित करने का एक बहुत सुंदर शस्त्र है। वो क्या है? सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ गुरु एंड भगवान हरेश चरण। गुरु और हरेश चरण, गुरु और भगवान के चरणों की सेवा, ये हमें रस देता है। समझ गया? फिर धीरे धीरे मन कंट्रोल में आ जाता है। कपिल मुनि भी इसे कहते हैं, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नन्यद वशम। मन को वश में करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रिगरस एग्जीक्यूशन ऑफ भक्ति। रिगरस मतलब क्या? इतना भक्ति में कंटिन्यूटी रखो कि रस प्राप्त हो जाए। समझ गया ना? किस तरह से? भौतिक रसों से डिटैच रहकर, विरक्त,
भौतिक रसों से विरक्त होकर नित्य रस भक्ति के माध्यम से नित्य रस में डूबते रहेंगे तो मन क्या होगा, वश में, हाँ, आ जाएगा, नयद वशम, इस तरह। और नारद मुनि भी कहते हैं तस्मात् केनपि, समझ गया ना, उपायेन मन कृष्ण निवेशय, किसी तरह से भी, किसी न किसी तरह से मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ, किसी न किसी तरह से मन को भगवान का स्मरण में लगाओ, यहाँ पे कहा जा रहा है, समझ गए। किसी न किसी तरह से अर्थ ये नहीं कि अनफेवरेबल मूड में, फेवरेबल मूड में, मतलब अनुकूल रूप में भगवान की सेवा करनी चाहिए, प्रतिकूल रूप में नहीं। प्रतिकूल रूप में तो भगवान का स्मरण शिशुपाल भी करते थे, कंस भी करते थे और बहुत सारे राक्षस करते थे, नहीं ऐसा नहीं, बट यहाँ पे अनुकूल रूप में भगवान का स्मरण लगाना चाहिए, इतना स्मरण कि अल्टीमेटली हमको रस की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा कहा गया, समझ गया ना। तो माइंड कंट्रोल इज नॉट सेल्फ टॉट, आप अपने आप से मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 87वें चैप्टर में 33rd वर्स ये है। इसको मैं अभी हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगा, विल नॉट रीड श्लोका बिकॉज देयर इज नो टाइम, वी हैव ऑलरेडी। तो क्या कहा गया है यहाँ पे देखिए, मन के लिए कहा गया, मन ऐसे उच्छृंखल घोड़े की तरह है जिसको अपने इंद्रियों एवं श्वास को संयमित कर चुके व्यक्ति भी वश में नहीं कर सकता। इस संसार में वे लोग जो अवश मन को वश में करना चाहते हैं किंतु अपने गुरु के चरणों का परित्याग कर देते हैं, उन्हें विविध दुखदाई विधियों के अनुशीलन में सैकड़ों बाधाएं का सामना करना पड़ता है। हे अजन्मा भगवान, वे समुद्र में नाव पर बैठे उन व्यापारियों के समान है जो किसी नाविक को भाड़े पर नहीं लेते। आप समझ रहे हैं? अभी यहाँ पे नाविक मतलब द कैप्टन इज अ गुरु। अगर कैप्टन को त्याग देंगे और अपने इच्छा से मन को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे श्रीमद् भागवतम में कहा जा रहा है। द माइंड इज लाइक एन impetus horse that even persons who have regulated their senses and breathe cannot control. Those in this world who have tried to tame the uncontrolled mind but who have abandoned the feet of the spiritual master, मतलब गुरु के, भगवान के चरणों को त्याग दिया है और इस अनियंत्रित मन को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। तो जब प्रयास करते समय, हाँ, बहुत सारे बाधाएं आती है, समझ गए ना, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। इसलिए गुरु के चरण को पकड़ना, भगवान के चरणों को पकड़कर, हाँ, मन को नियंत्रित करने से, हाँ, हमारा जीवन सार्थक होता है। इसलिए यहाँ कहा गया, हे भगवान, ऐसे व्यक्ति जो गुरु को त्यागे हुए है, समझ गया ना, तो इस भवसागर में उसका क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं कंट्रोल करना। who has failed to employ, मतलब गुरु को जो त्याग दिया है, समझ गया, तो उसके जीवन में तो बाधाएं आते ही रहेगी, आते ही रहेगी और कंटिन्यूस आते रहेगी। इसलिए गुरु के चरणों को त्यागने से यह हाल है, मतलब ये गुरु नहीं अपनाने से। तो कहने का इन शॉर्ट यह है कि गुरु को अपनाने के लिए, गुरु के माध्यम से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, unless one is situated as pure Vaishnava in his dealing, in his behavior, inside and outside, he should not become a preacher because it will not be effective.
Neither one should hear from such person, but people in general, they cannot understand, but those who are preaching, they must be very sincere. The same way Srila Rupa Raghunatha Pade Haibe Akuti. They should read the literature, instructions, like Upadesha Amrut, nectar of instruction. We should follow strictly. Follow. Prabhupada keh rahe. Then Prithvim Sashishyat. Then you will be able to preach and make disciples all over the world. This is the injunction. समझ गए? तो प्रभुपाद इस तरह से कहते हैं. तो प्रभुपाद अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे भगवत गीता का, तो मन के विषय में बहुत बहुत डीप में कहा गया है. बट आज का कंक्लूजन ये है, मन को सरल रीति से नियंत्रित करने का एक उपाय है, वो रस देना. क्योंकि मन चाहता है कि मैं रस का अनुभव करूं, रस को उपभोगूं. ऐसा वो मन चाहता है. मैं ये खाऊं, वो पहनूं, वहां जाऊं, यहाँ ये करूं, वो करूं. रस का अनुभव लेना चाहता है. बट हमारे आचार्य बताते हैं भगवान रसराज है. भले मन जीवात्मा भगवान को नहीं जानता है, लेकिन वो रस का अनुभव करना चाहता है, रस को भोगना चाहता है. अगर हम सबसे हायर टेस्ट रस देंगे, गुरु के माध्यम से भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, और उसके आधार से रस का अनुभव करेंगे, तो मन स्वाभाविक रीति से नियंत्रित होगा. यू डोंट हैव टू फोर्सफुली कंट्रोल. जबरदस्ती मन को कंट्रोल करने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए. नेचुरली कंट्रोल, स्वाभाविक रीति से वो कंट्रोल में आ जाता है. कब? जब भगवान के और गुरु के चरणों को पकड़ेंगे और उनके आदेशों अनुसार, उपदेशामृत कहो या व्हाटएवर जो भी है, उनके इंस्ट्रक्शंस या ग्रंथों को पढ़कर उनके आदेशानुसार हम जब कार्य करने लगेंगे, तो धीरे धीरे स्वाभाविक रीति से मन नियंत्रित होगा. क्योंकि बहुत सारे योगी लोग, ये लोग, वो लोग, कई योगाभ्यास के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, कई लोग मन को जबरदस्ती कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं. पर मन इजीली कंट्रोल कब होता है? जब उसमें रस है. और वो रस नित्य रूप में कौन देते हैं? भगवान. दैट इज लव. उसे कृष्ण प्रेम कहा गया है. क्योंकि प्रेम में व्यक्ति कभी भी कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता. जैसे हमने उदाहरण भौरे का और कमल का देखा. प्रेम में इतना डूबा रहता है, रस में इतना डूबा रहता है वो भौरा, शाम कब होती है पता नहीं चलता है. और जब पंखुड़ी बंद हो जाते हैं, तो भौरा ये दुस्साहस नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कमल मेरे को प्रेम दिया है, मैं उसको तोड़कर उसके पंखुड़ियों को छेद कर कर मैं कैसे जाऊंगा. नहीं. हालांकि उसमें छेद करने की ताकत इतनी है कि वो पेड़ को भी छेद सकता है, बट कमल को नहीं करता है, क्योंकि कमल उसे प्रेम देता है, रस देता है. ठीक उसी तरह से जब हम भगवान के प्रेम में डूबे रहेंगे, तो कई नित्य रसों का अनुभव करने लगेंगे धीरे धीरे, तो मन भी उसी तरह से धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा. क्योंकि मन रस का अनुभव करना चाहता है, बट हम उसको टेम्पररी रस में बिजी रखते हैं. हालांकि नित्य रस भक्ति में है. इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट हमारे आचार्य बताते हैं. यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तद, यद अत्र सौष्ठ्यम किंचित तद गुरुर एव में नहीं. स्वाभाविक रीति से, नेचुरली, आज के क्लास में बहुत सारे कहते समय गलतियां हुई होगी. विद्वांस पूरयन्तु तद, आप सब विद्वान हो, उसे करेक्ट करने का प्रयास करें. यद अत्र सौष्ठ्यम किंचित, इस क्लास में जो कुछ अच्छा आपको प्राप्त हुआ है, उसका क्रेडिट मेरे गुरुजनों को जाना चाहिए. तद गुरुर एव, मेरे शिक्षा गुरुजन,
हाँ, प्रभुपाद के सारे डिसाइपल्स और दीक्षा गुरु मेरे और आप सब या कई सारे लोगों से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। दैट क्रेडिट गोज टू, ये सारे गुरुजनों को क्रेडिट जाना, मैं नहीं, मुझे नहीं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इज देयर एनी क्वेश्चंस? मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करूंगा। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? आप हैंड रेस कर सकते हैं तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। यस। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो। प्रभु जी, आपने कौवे के लिए बोला था कि कौवा जो देखता है वो एक आंख से देखता है, पर एक उसको लेफ्ट राइट में वैसे तो देखता दोनों तरफ से है। तो मुझे वो समझ में नहीं आया, ऐसा ऐसी क्या बात होती है जो कौवा एक आंख से ही देखता है, कि पता नहीं चला वो वाला। देखो, कौ, कौ भगवान ने वैसे डिसाइड किया है कि कौवा एक ही आंख से देखे, समझ गया ना। लेकिन उसका जो आई बॉल जो होता है ना, काला जो आई बॉल है, आंखें दो है, लेकिन आई बॉल यहां से वहां, वहां से वहां जाएगा। उसका यहाँ देखना है तो ये आई बॉल यहाँ से वहां जाएगा और फिर तभी वो देख पाएगा। लेकिन इस आंख से नहीं देख देख सकता वो, यहाँ की दृष्टि बंद हो जाएगी। और जब उसको लेफ्ट साइड देखना है तो वो आई बॉल लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड की दृष्टि बंद हो जाएगी, तो वहां पे देख पाएगा। ऐसा वो उसका मैकेनिज्म, ऐसे भगवान ने वैसे उसको बनाया है। तो बट कहने का तात्पर्य वो मनः वेगम जो है, मनस वेगम जो है, तो वेग अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा, उसे काकाक्षी न्याय कहा गया है। तो कवि उस काकाक्षी न्याय का फायदा उठाकर अपने कविता में वो मीटर के हिसाब से बताता है। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर जाना है, वहां से फिर मेरे को गोता जाना है, फिर गांधीनगर, फिर यहाँ वहाँ वहाँ सभी जगह में जाना है, ऐसा नहीं लगा रहा हूँ। पहले एक दो जगह को जाना है ऐसा लगाता हूँ, बाद में फिर नाम रिपीट करूंगा। इसका मतलब स्वाभाविक स्वाभाविक रीति से मुझे वहां 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 भी जाना है। समझ गया ना, वैसा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और प्रश्न किसी को? नो क्वेश्चंस। ओके, अच्युत चेतना माता जी, नो क्वेश्चंस। दीन वत्सल, यू हैव क्वेश्चन? ओके। यस, बोलिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये थियरी तो आपने बताया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट को कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल रहता है, तो उसके। यस, प्रैक्टिकली इमीडिएट अप्लाई नहीं होता है, समझ गया। इमीडिएट मन कभी कंट्रोल में नहीं आता है, लेकिन हमको गुरु और भगवान की सेवा में, उनके अध्यक्षता में जब कार्य करते रहते हैं तो धीरे धीरे मन नियंत्रण में आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, सपोज आप भक्ति में आने से पहले पहले दिन, सपोज आपने क्लास अटेंड किया है कि नहीं, पहले दिन आप इस्कॉन में क्लास अटेंड कर रहे हैं या किसी कथा में आप बैठे हो, लेकिन स्वाभाविक आपका पहली बार बैठे हो कथा में, तो मन चंचल रहने के कारण कई बार मन वहां जाता है, क्लास में बैठा है या जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो मन यहाँ वहां जाते रहता है कि नहीं, है ना। फिर धीरे धीरे अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हुआ, तो एक ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि हम क्लास में बैठने के बाद मन इतना चंचल नहीं, एक आध दो बार जाता हो, लेकिन हम ध्यान से क्लास सुनते रहते हैं, है कि नहीं। तो मन धीरे धीरे से नियंत्रित हो जाता है। पहले दिन आया हुआ व्यक्ति का मन इतना चंचल हो जाता है
कि कहीं जगह उसका मन जाता है, अरे मेरे को ऑफिस से वहां पे वो जाना है, वहां से पैसा लेना है, यहाँ से लेना है, वहां से लेना है। तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसका मन भटकना धीरे धीरे बंद करता है और आप थोड़ा फोकस होने लगता है कि नहीं, है ना, थोड़ा फोकस होने लगता है। फिर एक समय आएगा कि पूरी तरह से फोकस होने लगेगा, पूरी तरह से मन फोकस हो जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगते हैं, तो क्योंकि वैसे वैसे हम ध्यान भी हमारा कैसे है, पहले 24 आवर्स भौतिक में स्मरण ध्यान देते थे, इसीलिए पहली बार जब क्लास सुनते हैं तो वो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए भी क्लास सुनते हैं तो मन बहुत भटकने लगता है। जब हम क्लासेस बैठना 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 प्रारंभ करते हैं तो मन धीरे 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 नियंत्रित होने लगता है, क्योंकि अभी हम 24 आवर्स के जगह थोड़ा कम किए भौतिक जगत और मंदिर में आना शुरू किए, है कि नहीं। अभी मंदिर में 1-2 घंटा दे रहे हैं हर रोज, जब करने के लिए 2 घंटा देते हैं, पढ़ने के लिए आधा घंटा देते हैं। तो मन क्या करता है, मन कैलकुलेट करता है, अभी 24 आवर्स में भौतिक में व्यस्त नहीं हूं, अभी मैं क्या है 24 आवर्स में से 3-4 घंटा में भक्ति में भी व्यस्त हूं। तो जो 3-4 घंटा रोज भक्ति में व्यस्त रहता है तो मन धीरे धीरे रोज कंट्रोल होने लगता है, क्योंकि उसमें से उसको भले पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा रस का आस्वादन हो रहा है। तो मन धीरे धीरे नियंत्रित हुआ, इमीडिएटली कंट्रोल नहीं कर सकते। इमीडिएटली कंट्रोल करना मतलब जबरदस्ती कंट्रोल करना, और जब जबरदस्ती करते हैं तो स्फोट हो जाता है। तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस, आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस, भगवान के इंस्ट्रक्शंस, इसका पालन करते रहेंगे, धीरे 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 फिर मन नियंत्रित स्वाभाविक रीति से होगा। समझ गया है, स्पॉन्टेनियसली होगा। इज इट क्लियर? तो इमीडिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।